नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप कंपनी के केस में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में ITR 6 को फाइल करेंगे। वो भी पिछले 5 साल की ITR को फाइल कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में। चलिए समझेंगे, डिटेल में प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों समझेंगे। तो सबसे पहला होता है पार्ट ए, जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन जाती है, बेसिक डिटेल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बेसिक डिटेल, जैसे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़। फिर उसके बाद जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहा हूँ अंडर सेक्शन 139(8)A प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में। ध्यान रखना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है और टर्नओवर हायर है तो टैक्स ऑडिट होता है। तो आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी जिस भी ईयर का आप करा रहे हो। जैसे मान लीजिए पिछले 4 साल का करा रहे हो तो चारों साल की आपके पास इंटरनल ऑडिट होनी चाहिए। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो इसको स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट होना चाहिए अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, और अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में कैश की ट्रांजैक्शन हो रही है, 5% से एक्सीड होती है कैश की ट्रांजैक्शन, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, यानी टैक्स ऑडिट होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, यह है स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। इसमें इंटरनल, सबसे पहले इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हर एक कंपनी को मैंडेटरी है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा, हर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, चाहे 1 रुपये की ट्रांजैक्शन क्यों ना हो। अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड होती है, मान लीजिए अगर आपकी टर्नओवर 1 रुपये से लेके 1 करोड़ के बीच में है, तब तो स्टैट्यूटरी ऑडिट चलेगा। 1 करोड़ से ऊपर होगा तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी कैश की ट्रांजैक्शन रहती है, टर्नओवर का 5% से एक्सीड हो जाता है 1 करोड़ क्रॉस होने के बाद, तो 1 करोड़ की लिमिट रहेगी, और 5% से कैश की ट्रांजैक्शन एक्सीड नहीं होती तो लिमिट 10 करोड़ की मिल जाती है। तो देख सकते हैं ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो गए, ठीक है, और ये उसके बाद इसके फाइनेंशियल नोट्स हो गए। तो इस प्रकार से एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट बनता है, ठीक है, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा बनाया जाता है। तो आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती है। तो चलिए बताऊंगा कि कैसे फाइल करेंगे। सबसे पहले सेक्शन सेलेक्ट करना होता है, सेक्शन 139(8)A के अंदर फाइल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट आ गया, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है, नो है। हम यहाँ पे ये वाला टैक्सेशन सेक्शन 115 BA को ऑप्ट नहीं कर रहे, नो कर दिया। ग्रोस टर्नओवर या रेसिट्स 2021 के अंदर 400 करोड़ से एक्सीड नहीं है, नो कर दिया। Whether the financial statement of the company are draw of compliance to Indian accounting standard specified the company's Indian accounting standard rule 2015। क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई गई है वो जो कि कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015 के अकॉर्डिंग है, नहीं, नो। क्या SSC लोकेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, नहीं, नो। फिर क्या कंपनी अंडर लिक्विडेशन के अंदर है, नहीं, नो। क्या FIIP है या FPI है, नहीं, नो। कंपनी क्या एक प्रोड्यूसर कंपनी है, नहीं, नो। रिटर्न SSC द्वारा फाइल की जा रही है, रिप्रेजेंटेटिव SSC द्वारा, नहीं, नो। क्या आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज हैं, DPIIT आपके पास है, नहीं, नो। MSME के द्वारा रिकॉग्नाइज है, नहीं, नो। क्या कंपनी को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सेक्शन 44AA के अकॉर्डिंग, यस। क्या कंपनी डिक्लेयर कर रही है 44AD 44ADA या 44AE की इनकम, नहीं, नो। कंपनी तो कर नहीं सकती ना, ये कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए है। क्या कंपनी की टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ से क्रॉस हुई है टर्नओवर, नहीं, नो। ऑडिट के लिए लाइबल है सेक्शन 44AB में, टैक्स ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा, नहीं, नो कर दिया। ऑडिट 92E के अंदर एप्लीकेबल है, नहीं, नो कर दिया। बाकी ये सब डिटेल्स आ गई, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं वैलिडेट, शीट ओके है, नेक्स्ट पे जाएंगे। कोई होल्डिंग है कंपनी का, सब्सिडरी होल्डिंग, नहीं, नो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की डिटेल्स भी नहीं है। यहाँ पे की पर्सन की डिटेल है, जैसे डायरेक्टर्स की डिटेल्स होती है, डायरेक्टर की डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगी की पर्सन के अंदर।
इसके अलावा बाकी और कुछ भी नहीं है, सभी ऑप्शंस नो नो है नीचे वाले, देख सकते हैं। नेचर ऑफ कंपनी एंड इट्स बिजनेस, इन सभी ऑप्शन को नो नो सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेदर कंपनी ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नो। ये ज़्यादातर ऑप्शन नो रहेंगे, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है ये शीट को हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जब आप आई टी आर 139(8) के अंदर यानी अपडेटेड आई टी आर फाइल कर रहे हो, अपडेटेड आई टी आर के जरिए आप देखो कंपनी के केस में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में अपडेटेड आई टी आर 6 पिछले 5 साल का कर सकते हो। 4 साल का अपडेटेड के अंदर है और 1 साल का करंट में मिल जाता है, तो अपडेटेड में 4 साल का अलाउ है, ठीक है। 4 साल तक की आप आई टी आर फाइल कर सकते हो अपडेटेड में। आई टी आर 6 को अगर किसी कंपनी की आई टी आर छूट गई है तो पिछले 4 साल की आई टी आर करा सकते हो, देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कंपनी की डिटेल, पैन नंबर, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि क्या आपने प्रीवियसली रिटर्न फाइल करी है, येस या नो करके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो डिटेल्स। रिटर्न प्रीवियसली फाइल असेसमेंट ईयर, पहले फाइल किया है, नो, पहले फाइल नहीं किया है। आप कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो 139 के, यस यस कर दिया। रीज़न क्या है, रॉन्ग टैक्स या प्रीवियसली रिटर्न नोट फाइल, ये ले लिया। फिर आई टी आर कितने दिन के अंदर फाइल कर रहे हो, अप टू 12 मंथ के अंदर कर रहा हूँ मैं। वैलिडेट पे जाऊँगा, ये शीट ओके है, नेक्स्ट पे आ जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस की डिटेल जाती है, जहाँ पे बिजनेस का कोड, बिजनेस का नेम जाएगा। वैलिडेट किया, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद बैलेंस शीट की डिटेल जाती है, ठीक है। ये बैलेंस शीट की डिटेल कहाँ से मिलेगी, ये देख सकते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने सरप्लस के अंदर, तो सरप्लस यहाँ से उठ के आया, ये देख सकते हैं इक्विटी के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। ये अमाउंट गया रिजर्व एंड सरप्लस का, ये वाला। देन उसके बाद नीचे आप आओगे तो ये अमाउंट आया अदर लोन एंड एडवांस। अदर लोन एंड एडवांस के अंदर ये वाला है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला। और उसके बाद नीचे आ जाओ, ये आ गया ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल जो आता है वो ट्रेड रिसीवल्स, ट्रेड पेबल ये रहा, ये ट्रेड पेबल यहाँ से उठ के गया। फिर ये आ गया नीचे अदर पेबल, अदर पेबल्स में ये अदर लाइबिलिटीज़ आ गई। फिर उसके बाद नीचे आओगे, देख सकते हैं बैलेंस विद बैंक, बैलेंस विद बैंक यहाँ से उठ के जाएगा, ये देख सकते हैं। ये दोनों मिला के टोटल ये हो गया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चला गया। फिर उसके बाद नीचे आ गया यहाँ पे अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स में ये आ गया, ठीक है। अभी वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल ये है और इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल भी सेम यही है। वैलिडेट करेंगे, शीट ओके हो गया, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग हमारा नहीं है इसलिए वैलिडेट कर लो, नेक्स्ट कर लो। उसके बाद आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ये हमारा नीचे दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट, ये देख सकते हैं। इसके अंदर ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट है। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। इसके बाद नीचे की चलेंगे, ये देख सकते हैं ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकला, ताकि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे नहीं है, सीधा नेट प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ, एक्सपेंसेस और इनकम भी आएंगे अभी इसके अंदर। डायरेक्ट इनकम ये रहा, ये देख सकते हैं ये वाला अमाउंट बन के आया है, ये है डायरेक्ट इनकम। एक्चुअली ये अदर इनकम, ये देख सकते हैं। अदर इनकम के बाद नीचे आ जाते हैं, बाकी सब ये एक्सपेंसेस आ रहे हैं जो कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एक्सपेंसेस है हमारे, ठीक है। ये फाइनेंशियल नोट्स होते हैं, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल, तो जो फाइनेंशियल नोट्स होते हैं देखिए ये नोट्स टू फाइनेंशियल, यहाँ पे एक्सपेंसेस की लिस्ट मिल जाती है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस है, क्या है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सभी एक्सपेंसेस की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। जब यहाँ पे आप एक्सपेंसेस की सारी डिटेल्स भर लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे ये बन रहा है, ये 72,428, 72,428, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग डिटेल्स जाती है। अभी वैलिडेट करेंगे, शीट ओके, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे बैलेंस शीट एज के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट देनी होगी 31 मार्च अब 24 की, ठीक है। तो ये हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है, वैलिडेट करो, नेक्स्ट पे आ जाओ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इंडियन एज के अकॉर्डिंग ये भी नहीं है, वैलिडेट कर लो, नेक्स्ट पे आ जाओ।
ट्रेडिंग इंडिया है, इसके अकॉर्डिंग ये भी हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है, नेक्स्ट पे आ जाओ। PNL इंडियन है, इसके अकॉर्डिंग ये भी एप्लीकेबल नहीं है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अदर इनकम सोर्स, अदर इनकम अगर आपकी होती है इसके अलावा कोई और तो वो दे सकते हो। तो मेरे में तो अदर इनकम और कोई नहीं है, इसलिए वैलिडेट किया, नेक्स्ट पे आ गया। क्वांटिटी डिटेल्स, स्टॉक की डिटेल्स, अगर स्टॉक बनता है तो दे सकते हो। इस SSC का स्टॉक नहीं बनता, ये सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, कंपनी अंडर लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के अंदर है तो उसकी डिटेल, हमारी लिक्विडेशन के अंदर नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी से कोई रिलेटेड इनकम है? नहीं, हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी रिलेटेड इनकम नहीं है, नेक्स्ट करेंगे, आगे आ जाएंगे। इनकम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इस तरह के भी इनकम, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कोई भी हमारी इनकम नहीं है, तो इसको वैलिडेट कर लेंगे, ओके है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन से मेरी ये इनकम बनी, ये प्रॉफिट बना और यही मेरी इनकम बनी है, इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये इनकम बनी और यही मेरी आगे जाएगी टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। अभी क्या करूँगा, वैलिडेट करूँगा, ओके करूँगा, नेक्स्ट पे आ जाऊँगा। डेप्रिशिएशंस कोई बनता है तो फिक्स एसेट्स मेरे पास है ही नहीं, तो डेप्रिशिएशन कुछ भी नहीं बनेगा मेरा, ओके किया, नेक्स्ट पे चलेंगे। अब नेक्स्ट पे आके समरी ऑफ डेप्रिशिएशन और एसेट्स, फिक्स एसेट्स नहीं है तो कोई भी डेप्रिशिएशन नहीं लगने वाला, इसलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे। एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च का कोई नहीं है इस तरह की डिटेल, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। कैपिटल गेन, कोई भी कैपिटल गेन नहीं बना है मेरा, ओके करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। सेल फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, इस तरह की कोई डिटेल्स नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वैलिडेट, नेक्स्ट। नॉन रेजिडेंट सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, नहीं भाई ये भी नहीं है हमारा, वैलिडेट, नेक्स्ट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नहीं है भाई, बताया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डिटेल ऑफ करंट ईयर लॉसेस, हाँ लॉसेस और इनकम जो है वो आपस में एडजस्ट होंगे, हालांकि यहाँ पे कोई भी लॉस रिपोर्टेड नहीं है, मेरी पूरी इनकम ही इनकम है, तो अगर कोई लॉस होता तो एडजस्ट होता। अभी वैलिडेट करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। डिटेल ऑफ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है उसकी डिटेल्स, तो देखो ये ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले साल का लॉस था वो यहाँ पे आया और इससे टोटल से एडजस्ट हो रहा है, जो टोटल लॉस है वो ये था 2 लाख समथिंग का, प्रॉफिट इस साल का ही आया, तो ये बाकी का लॉस एडजस्ट होके आगे जाएगा। वैलिडेट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, वैलिडेट किया, नेक्स्ट किया, आगे बढ़ेंगे। इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है, वैलिडेट करूँगा, यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA का, ये भी नहीं है, वैलिडेट किया, नेक्स्ट पे आ गया। डिटेल ऑफ डोनेशन, कोई डोनेशन दिया है, इस तरह की डिटेल नहीं है कोई भी। डिटेल ऑफ डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, नहीं इस तरह की कोई नहीं है। डोनेशन रिसर्च एसोसिएशन के लिए, नहीं इस तरह की कोई भी नहीं है। डिडक्शन 80 IEA का, नहीं इस तरह का कोई भी नहीं है, नेक्स्ट। शेड्यूल 80 DM, नहीं इस तरह की डिटेल्स भी नहीं है हमारी कोई, वैलिडेट और नेक्स्ट। कंट्रीब्यूशन मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं इस तरह की डिटेल्स भी नहीं है हमारी, अभी नेक्स्ट पे जाएंगे। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप्स, नहीं है भैया इस तरह की कोई डिटेल्स, नेक्स्ट। डिडक्शन रिसर्च ऑफ शेयर्स बैंकिंग यूनिट और IFSC, नहीं इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट, इस तरह की डिटेल्स भी नहीं है हमारी, अभी नेक्स्ट पे जाएंगे। SI इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट स्पेशल रेट, इस तरह की कोई भी स्पेशल रेट की इनकम नहीं है हमारी, नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन यूनिकॉर्प एंटिटीज़, नहीं भाई इस तरह की कोई भी नहीं है। इनकम ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम, एग्जाम्प्ट इनकम की डिटेल्स, डिटेल ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है। पास थ्रू इनकम कोई है, नहीं भाई पास थ्रू इनकम भी नहीं है कोई। कंप्यूटेशन ऑफ M8T मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, इसकी कंप्यूटेशन हो रही है, तो ये प्रॉफिट आया, इसके अकॉर्डिंग ये आया, तो इस पर जो टैक्स पेबल बना है M8T अप्लाई हो जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे, तो मिनिमम मार्जिनल टैक्स जहाँ आपको भरना ही पड़ता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स भरना ही पड़ता है, तो इस पर कैलकुलेट हुआ, देख सकते हैं
ये इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके 10,000 का टैक्स बना है, तो ये इसको भरना पड़ेगा। वैलिडेट किया, अभी नेक्स्ट पे आएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट है 115 JAA का कोई टैक्स क्रेडिट है तो उसकी डिटेल्स नहीं है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। डिटेल ऑफ टैक्स डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, नहीं इस तरह की कोई भी नहीं है। डिटेल ऑफ टैक्स ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट, नहीं भैया इस तरह की कोई डिटेल्स नहीं है, नेक्स्ट। अनसर्टेन इनकम अंडर सेक्शन 115 TD, इस तरह की डिटेल भी नहीं है कोई, नेक्स्ट। डिटेल ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया, नहीं भैया टैक्स रिलीफ के लिए कोई भी इस तरह की इनकम नहीं है जो आउटसाइड इंडिया है, नेक्स्ट। इफ नो एंट्री मेड इन कंट्री रीजन कोड कॉलम, वैलिडेट किया, इस तरह की डिटेल भी नहीं है भाई, आगे बढ़ो। शेयर होल्डिंग अनलिस्टेड कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग नहीं। एसेट एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर, मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू फिल अनलिस्टेड कंपनी के लिए नहीं। तो GST नंबर इसका अप्लाई नहीं है और टर्नओवर इतनी है नहीं कि इनको GST के लिए जाना पड़े। सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो जो GST की एग्जामिशन है वो इनको मिल रही है, इसलिए GST नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। ब्रेकअप पेमेंट और रिसीट्स की, ठीक है, इन फॉरेन करेंसीज में है तो इस तरह की डिटेल भी नहीं है हमारी, नेक्स्ट पे जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की कंप्यूटेशन हो गई, इस पर टैक्स ये कैलकुलेट हुआ, तो ये भैया नेट टैक्स ये बना जो कि देना पड़ेगा, ठीक है। अभी वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, शीट ओके है, नेक्स्ट पे जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, टोटल इनकम ये हो गया और टैक्स पेबल ये बन गया, वैलिडेट किया दोस्तों। उसके बाद सीधा होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद जर्नल पे आ जाना, यहाँ कैलकुलेट टैक्स पे आ जाना। टैक्स को कैलकुलेट करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट करने की कोशिश कर रहा है, वैसे लॉस का क्लेम तो ले नहीं सकते। अभी जनरेट जियोशन पे क्लिक करेंगे। प्लीज इंश्योर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ ओनली एक्सटेंट ऑफ इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ सेट ऑफ इनकम ये आ गया, देखिए ये हो गया। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, जियोसन फाइल को सेव करना है, देन उसके बाद ITR फाइल करनी है, इसको अपलोड करना है, समझ गए दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने, ऐसे आप इनकम टैक्स रिटर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए फाइल करेंगे। पिछले 4 साल का अपडेटेड ITR के अंदर फाइल होगा और 1 साल का करंट असेसमेंट ईयर के अंदर फाइल होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।